नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा और यह परिवर्तन आपके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर असर डालेगा, यानी जीवन में बदलाव करने जा रहा है। और यह बदलाव अब होने जा रहा है, यह दिसंबर के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। आपका 4th हाउस जो कि गुरु का घर होता है, यहाँ पर बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुद्धि के कारक, वाणी के कारक और जीवन में धन के कारक बुध देव अब आपके तीसरे भाव को छोड़कर 4th हाउस में विराजमान हो गए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि नए साल यानी जनवरी में दिसंबर के तुरंत बाद बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल 4 बड़े ग्रह जो कि ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज की उपाधि दी गई है और युवराज की तरह ही प्रभाव देते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं और व्यापार के कारक माने जाते हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी बुध का बहुत अधिक प्रभाव होता है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं और कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। भोग विलास के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। वही मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। मंगल से जुड़े हुए कार्य आपके सफल होते हैं। सूर्य जो कि भाग्य के कारक हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध, शुक्र और मंगल 3 बड़े ग्रह विराजमान हो चुके हैं, परंतु शुक्र भी अस्त हैं और मंगल भी यहाँ पर अस्त है और बुध भी राशि परिवर्तन किया है परंतु अस्त हैं। अब कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि तीनों ग्रहों के ऊपर और सूर्य के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दिसंबर के तुरंत बाद ग्रहों का यह चाल, यह बदलाव बहुत ही लाभकारी रहेगा। समय में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सफलता कदम चूमेगी, परंतु बदलाव आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और बुध की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है। यानी बुध अस्त हैं परंतु अपना आपके 10वें भाव में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। वहीं गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं और विवाह के कारक भी बनते हैं। यह जीवन में व्यक्ति को सफल बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं या विद्यार्थी, उनके लिए समय बहुत ही लाभकारी हो जाता है। समय लेगा अब बड़ी करवट, यानी बड़ा पलटवार देखने को मिलेगा कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि सफलता का यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। जो अब तक जीवन में उतार चढ़ाव या परेशानियां रही हैं, अब आप बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। सुखों के भाव में 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं, शुक्र, मंगल और सूर्य, और अब बुध भी आ चुके हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की दृष्टि होना, यानी सही ग्रह की दृष्टि होना, वह भी सुखों के भाव में। यहाँ पर कुछ कार्यों में आपका धन तो अवश्य ही खर्च होगा, परंतु सुख सुविधाएं अवश्य ही बढ़ेंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। बुध जिस प्रकार परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसी प्रकार अब आपके जीवन में 4th हाउस को प्रभावित करेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। गुरु कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, करियर के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, क्योंकि बुध के ही घर में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, अधिक सफलता प्राप्त होती, क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त हैं, इसलिए आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है अगर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है या मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब है, यानी परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो आप शुक्र के उपाय अवश्य ही करें।
अगर कार्य बन नहीं पा रहे हैं, सरकारी जॉब में समस्याएं चल रही हैं, मन आपका उदास रहता है, यानी कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता, पहले जैसा उत्साह देखने को नहीं मिलता है कार्य के प्रति, आत्मविश्वास में कमी है, तो लगातार मंगल के भी उपाय करें, जिससे कि मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाए और जीवन में आपको बड़ी सफलता दिलाए। प्रिय कन्या राशि वालों, समस्याओं का अब आपको समाधान प्राप्त होगा, क्योंकि केतु आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए लगातार आपके खर्चे को बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल रही है जीवन में, परंतु बुध का आपके सुखों के भाव में आना कहीं ना कहीं धन का सही जगह निवेश भी करते हैं, यानी यहाँ पर आप धन का सही जगह निवेश भी करते हैं, परंतु सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वस्तुएं भी खरीदते हैं या भवन निर्माण करा सकते हैं, या यहाँ पर देखा जाए तो कुछ बड़ी वस्तु आप खरीद सकते हैं अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप धन का निवेश भी करेंगे, यानी बचत भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर अभी अस्त हैं। जब उदय होंगे तो कन्या राशि वालों के लिए 4th हाउस और अधिक पावरफुल हो जाएगा, यानी जीवन में सुखों में आपको सफलता मिलेगी। माता का सुख, यहाँ पर संपत्ति का सुख, भवन सुख यानी महत्वपूर्ण हो जाता है, कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ग्रहों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य, इन 3 ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, इसलिए तीनों का प्रभाव तो आपके दशम भाव में रहेगा। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है, मंगल का सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में तो रहेगी गुरु के ऊपर, परंतु मंगल की चतुर्दृष्टि जो कि इस समय शनि के ऊपर पड़ रही है, यानी शनि की दशम दृष्टि मंगल के ऊपर है और मंगल की 4th दृष्टि शनि के ऊपर है, चतुर्दृष्टि। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शनि और मंगल की दृष्टि होना। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में सफलता तो मिलती है, परंतु धन अधिक खर्च होता है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि राहु रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं, परंतु बुध का आपके 4th हाउस में आना कहीं ना कहीं आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, यानी अभी अस्त हैं परंतु फिर भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर आपको लगातार बुध के उपाय करें, जिससे कि बुध और पावरफुल हो और बुध का सकारात्मक प्रभाव ही आपको देखने को मिले। बुध ज्योतिष शास्त्र में बुध को चंद्रमा का पुत्र भी कहते हैं, इसलिए बुध चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं, उन्हें सभी राशि के साथ सम राशि और या मित्रता का भाव रखते हैं, परंतु यहाँ पर अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं सूर्य, और सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जब दोनों ग्रह पावरफुल होते हैं, यानी बुध उदय होते हैं, तो उस समय बुध आदित्य राजयोग का अधिक पावरफुल प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु बुध अभी अस्त हैं तो यहाँ पर सूर्य का अधिक प्रभाव रहेगा। सूर्य जब पावर देते हैं तो व्यक्ति को सफल तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ भाग्य का भी साथ देखने को मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं क्रोध देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर अहंकार भी देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है समय में बड़ा परिवर्तन, यानी दिसंबर के तुरंत बाद ग्रहों की यह चाल आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं अधिक परिश्रम भी करना होगा, यानी अपने कार्य में लड़ाई झगड़े मन मुटाव से बचें, केवल अपने कार्य को ही आगे बढ़ाएं। यहाँ पर आपका किया हुआ प्रयास आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। अगर जीवन में फिर भी परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और
मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अधिक ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ अपनी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आने वाला समय बहुत ही अद्भुत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का बड़ा पलटवार और यह जीवन में बड़े परिवर्तन और बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी सफलता तो कभी संघर्ष, कभी उपाय तो कभी कार्य बनने की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। शत्रुओं के भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अधिक परिश्रम आपको करना पड़ सकता है, यानी थोड़ी सी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, परंतु सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि वालों, दिसंबर के तुरंत बाद तख्ता पलट, क्योंकि बुध बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं और वहीं ग्रहों की दृष्टि बुध, शुक्र और मंगल और सूर्य 4 बड़े ग्रहों के ऊपर है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि। केतु की दृष्टि होना कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं कार्य क्षेत्र में बड़े उलट फेर की। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, जहाँ पर केतु की दृष्टि हो वहाँ पर कार्य क्षेत्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाता है। यानी पहले तो आप सुख सुविधाओं के लिए धन को अधिक खर्च कर देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं पछताना बहुत पड़ता है। यानी यहाँ पर इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धन का सही जगह निवेश, जहाँ पर वह धन आपको बचत दे कराए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, धन का ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पर आपको वह धन बचत कराए, जिससे कि आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा और जय गुरुदेव, जय श्री विष्णु भगवान।